आप देख रहे हैं TNB। सन 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना के दिन को चिन्हित करने के लिए भारत हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है। मतदान सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है जो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के पास है। वोट देने का अधिकार उन्हें यह नियंत्रित करने में मदद करता है कि कौन शासन करेगा और आप अपने समुदाय या देश में किस प्रकार के विकास और कल्याण योजनाएं चाहते हैं। हालांकि लाखों लोग अक्सर मतदान की जिम्मेदारी से कतराते हैं या उन कदमों से अनजान होते हैं जिन्हें एक जागरूक नागरिक के रूप में उन्हें उठाने की आवश्यकता होती है। इसे ठीक करने और लोगों को मतदान के लिए पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस एक महत्वपूर्ण उत्सव है क्योंकि विभिन्न प्रमुख राज्य चुनाव होने हैं। इतना ही नहीं, 2024 में आम चुनाव भी होंगे। ऐसे में इन चुनाव में मतदाताओं की महत्वपूर्ण भागीदारी के लिए उन्हें शिक्षित करना, जागरूक करना जरूरी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 कब है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 में 25 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन सन 1950 में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जश्न 2011 में भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने शुरू किया था। इसके माध्यम से मतदान के महत्व, भारत के चुनाव आयोग के इतिहास और योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की जाती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 कैसे मनाएं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उत्सव आमतौर पर भारत सरकार और गैर सरकारी संगठनों और संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रमुख जागरूकता गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमता है, जो अपने अधिकारों और शक्तियों के बारे में नागरिकों की जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उत्सव का उद्देश्य समग्र रूप से मतदान को प्रोत्साहित करना और मतदान के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 का थीम। हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उत्सव विभिन्न समर्पित विषयों के इर्द गिर्द घूमता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता है। इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आप देश के नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें, चाहे वो अंतिम रूप से मतदान करने के लिए पंजीकरण करना हो या अन्य युवा मतदाताओं को पंजीकरण कराने में मदद करना हो। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, वो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप भारत में अपना वोट नहीं डाल सकते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो की सॉफ्ट कॉपी के अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एज प्रूफ डॉक्यूमेंट, जिसमें म्यूनिसिपल ऑफिस या फिर रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ्स के जिला ऑफिस से जारी बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल या फिर किसी दूसरे बड़े शिक्षा संस्थान द्वारा जारी किया गया 10वीं का सर्टिफिकेट, 8वीं क्लास की मार्कशीट जिसमें जन्म की तारीख का जिक्र हो, 5वीं क्लास की मार्कशीट जिसमें जन्म की तारीख का जिक्र हो, भारतीय पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड, एक एड्रेस प्रूफ दस्तावेज, करंट बैंक पासबुक, किसान पासबुक, पोस्ट ऑफिस करंट पासबुक, राशन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, लेटेस्ट रेंट एग्रीमेंट, लेटेस्ट राशन कार्ड, पानी, बिजली, टेलीफोन, गैस कनेक्शन बिल जिसमें आपके घर का एड्रेस हो। यह बिल या तो एप्लीकेंट के नाम से या फिर उसके पेरेंट्स के नाम से होना चाहिए। भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा आवेदक के नाम पर रेजिडेंस पर भेजा गया कोई पोस्ट, पत्र या फिर मेल। नोट: अगर एड्रेस प्रूफ के तौर पर राशन कार्ड पेश किया जाए तो उसके अलावा ऊपर दिए गए दूसरे दस्तावेजों में से एक और प्रूफ भी जमा करना होगा। दूसरा, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, एज प्रूफ डॉक्यूमेंट और एक एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट को स्कैन करके इमेज फॉर्मेट में सेव कर लें। वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए स्टेप्स अब फॉलो करें। पहला, नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल की वेबसाइट खोलें। अब फॉर्म 6 खुल जाएगा, उसे पूरा भरें। सबसे ऊपर दिए गए ड्रॉप डाउन मेन्यू में से भाषा सेलेक्ट करें। अपने राज्य और विधानसभा या संसदीय क्षेत्र का नाम सेलेक्ट करें। पांचवा, फिर सभी जरूरी जानकारी जैसे नाम, उम्र और पता आदि भरें।
कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरें। इसके बाद परिवार के उन सदस्यों की जानकारी भरें जिनके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड है। कुछ चीजों पर स्टार होगा, यानी उन्हें भरना अनिवार्य है। छठा, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। सातवां, फॉर्म भरने की जगह पर कैप्चा कोड डालें। इसके साथ ही आप अपना भरा हुआ फॉर्म सेव कर सकते हैं और बाद में कभी भी पूरा कर सबमिट कर सकते हैं। आठवां, एक बार फॉर्म भरने के बाद सब कुछ दोबारा जांच लें और फिर पेज के आखिर में सबमिट पर क्लिक करें। नौवां, सबमिट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक रेफरेंस नंबर दिखेगा, उसे नोट कर लें। आपको लिंक के साथ एक ईमेल भी मिलेगा जिससे आप अपने वोटर आईडी कार्ड का एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस होने और वोटर आईडी कार्ड जारी होने में करीब 30 दिन का समय भी लग सकता है और इस तरह आपका वोटर आईडी कार्ड बनकर तैयार होगा और आप लोकतंत्र के त्योहार में हिस्सा ले पाएंगे। तो वोट देने के लिए जरूरी है कि अपना वोटर आईडी कार्ड जरूर बनाएं, क्योंकि वोट देना आपका अधिकार है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।